Hello friends, how are you all? I hope everybody will be fine. As in the previous video, we have discussed about the input stream reader and its different method to take input of real number, integers. We have also seen how we can take the input of a string as well as the character. So now in this present video, we are going to see some programs. As you can see, I have written a program input three angles of a triangle by using input stream reader class and check whether a triangle is possible or not. If possible, then check whether it is acute angle triangle, right angle triangle, or it is an obtuse angle triangle. Otherwise, display triangle not possible. See, as you could see, sample input is given. Here I have given the statement enter three angles. The user has entered 40, 50, 90. तो देखो जब कोई तीनों एंगल में से एक एंगल 90 हो तो वो कैसा ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल है। अगर सपोज करो, ध्यान से देखो, मैंने ए की वैल्यू पहला जो एंगल है वो इनपुट कराया 50, दूसरा एंगल इनपुट कराया 60 और जो सी तीसरा जो एंगल है मैंने वो इनपुट कराया जी 70। अब देखो तीनों को ऐड करो, ए प्लस बी प्लस सी, क्या ये 180 के बराबर हैं? हाँ जी, 6 और 5 11 और 7 18, दैट मीन्स 180 के बराबर है। जिसका मतलब ये इन तीनों एंगल से ट्रेंगल पॉसिबल है। अब बताओ अगर ट्रेंगल पॉसिबल है तो कैसा, ये एक्यूट एंगल ट्रेंगल है या राइट एंगल ट्रेंगल है या ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल है? अब तुम देखो ये भी पहला एंगल लेस देन 90 है, दूसरा एंगल भी लेस देन 90 है और तीसरा एंगल भी लेस देन 90 है। जब एक ट्रेंगल के तीनों एंगल 90 से छोटे हो तो वो कैसा ट्रेंगल है? एक्यूट एंगल ट्रेंगल। और देखो अगर मैं क्या लूँ, मैं ए की वैल्यू मैंने ले ली 40, बी की वैल्यू ले ली मैंने 50, सी की वैल्यू ले ली 60। अब तीनों को ऐड करो, 40 और 50 90, 90 प्लस 60 150। अब तीनों एंगल का जो सम है 180 के बराबर ना, दैट मीन्स जो ट्रायंगल है ए बी सी एंगल को यूज करके अब ना बन सकता, दैट मीन्स ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस। तो आपको क्या प्रिंट करना, ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। अब देखो इस प्रोग्राम को हम लिखने वाले हैं, कैसे करेंगे इस प्रोग्राम को। सबसे पहले आपको पता ही है इनपुट स्ट्रीम रीडर कौन सी क्लास कौन से पैकेज में, आईयू पैकेज के अंदर इंपोर्ट जावा डॉट आईयू डॉट स्ट्रिंग। क्लास का नाम ले लो, सपोज हम वी आर टॉकिंग हियर अबाउट ट्रायंगल तो क्लास का नाम ट्रायंगल ही ले लो। मेन मेथड बनाओ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो मैंने तीन वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, इंट ए कोमा बी कोमा सी। ए मीन्स फर्स्ट एंगल, बी सेकंड एंगल को स्टोर करेगा, सी में मैं किसको स्टोर करने वाला हूँ। अब देखो मैंने पिछली वीडियो में आपको सिखाया कि एक लाइन में इनपुट स्ट्रीम रीडर का कैसे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, बट आज हम क्या है सीखने वाले हैं कि 2 लाइन में भी इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट बन सकता है, वो कैसे बना सकते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इनपुट स्ट्रीम रीडर, ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी ले लो, ओ बी इक्वल टू, बट शुड नॉट बी ए कीवर्ड, ऑब्जेक्ट का नाम कीवर्ड ना होना चाहिए। न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट बफर्ड रीडर OB1 इक्वल टू न्यू बफर्ड रीडर। इसके अंदर पहले ऑब्जेक्ट को पास कर दो OB। दैट मीन्स इधर देखो, इधर I कैपिटल है, S इज कैपिटल, R इज कैपिटल, इन तीनों के बीच में कोई स्पेस नहीं है। देन ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, न्यू कीवर्ड आपको पता ही है क्या करें, न्यू कीवर्ड इज यूज्ड टू एलोकेट दी स्पेस फॉर दी ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे भी सेम ऐसा ही है, सिस्टम डॉट इन बफर रीडर में B इज कैपिटल, R इज कैपिटल। अब आई हैव गिवन ए मैसेज एंटर 3 एंगल्स, A इक्वल टू integer dot %, OB1 dot read line, B equal to integer dot %, OB1 dot read line, C equal to integer dot %, OB1 डॉट रीड लाइन। अब इफ कंडीशन लगाओ, इफ A प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों एंगल का जो सम है 180 के बराबर है, दैट मीन्स ट्रायंगल इज पॉसिबल। सिस्टम डॉट
आउट डॉट प्रिंट एलेन ट्रायंगल इज पॉसिबल। अब देखो, अब मैंने नेस्टेड इफ यूज़ करी, इफ कंडीशन, इफ ए इज इक्वल टू 90, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री है अगर, और बी इज इक्वल टू 90 डिग्री और सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट मीन्स अब कैसा ट्रायंगल है वो, राइट एंगल ट्रायंगल। तो एस ओ बी प्रिंट राइट एंगल ट्रायंगल। अगर देखो किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल 90 से छोटे हैं, ए इज ऑल्सो लेस देन 90 एंड बी इज ऑल्सो लेस देन 90 एंड सी इज ऑल्सो लेस देन 90, प्रिंट एस ओ पी, इट इज़ नाउ, तीनों एंगल अगर 90 से छोटे हैं तो कैसा ट्रायंगल है, इट इज़ नाउ द एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एल्स, अब देखो ना तो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ना एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तो कैसा, सीधी बात है वो कैसा ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अब देखो मैंने ये आउटर इफ बंद कर दी, यहाँ पे क्लोजिंग ऑफ आउटर इफ, और इसके लिए मैंने एल्स लगा दिया, एस ओ पी ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल, closing of main method, closing of class, this is closing of main method, this is closing of class। अब देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले इनपुट स्ट्रीम रीडर का पैकेज इंक्लूड करा, क्लास का नाम रखा, मेन मेथड बनाया, 3 वेरिएबल डिक्लेयर करे जिन्हों की डेटा टाइप क्या, इंट। आप मुझे कमेंट में क्या बताएंगे, इन डेटा टाइप का साइज बताना, कितने बाइट साइज होता है। देखो फिर मैंने इनपुट स्ट्रीम रीडर और बफर ऑब्जेक्ट बनाई, मैंने 3 वैल्यू इनपुट करा ली यूजर से। अब देखो कोई भी वैल्यू ले लो, सपोज करो मैंने ए में ले लिया 90 डिग्री, बी ले लिया 60 डिग्री और सी ले लिया 30 डिग्री, तीनों को ऐड करो, दैट मीन्स 90 प्लस 60 150, 150 में 30 ऐड करो 180, 180 180 के इक्वल है, यस। तो इसका मतलब ट्रायंगल क्या है तुम्हारा, पॉसिबल है। अब देखो ए की वैल्यू क्या है 90, क्या 90 90 के बराबर है, सिंस इट इज और का मतलब क्या है, तीनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो। अब देखो पहले ही कंडीशन ट्रू हो गई तो प्रिंट कर दिया उसने क्या, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। अब मैं देखो डेटा को अपने को चेंज करूँ, अब मैंने क्या करा, ए की वैल्यू मैंने 60 ले ली, बी की वैल्यू आई हैव टेकन 70 और सी की मैंने ले ली 50। अब देखो इस केस में भी ट्रायंगल पॉसिबल है, 70 और 60 130, 130 में 50 ऐड करोगे क्या 180, ट्रायंगल इज पॉसिबल। अब देखो क्या कोई तीनों में से कंडीशन ट्रू है, क्या ए की वैल्यू 90 है, ना, बी की वैल्यू 90 है, नो, सी की वैल्यू 90 है, नो। अब किस पाएंगे हम, एल सिप पाएंगे, जब एफ की कंडीशन फॉल्स होगी तो किस पाए, एल सिप पे। ए की वैल्यू, ए मीन्स 60 डिग्री, 60 डिग्री इज लेस देन 90 डिग्री, कंडीशन इज ट्रू, पहली ट्रू हो गई। अब देखो ए बीच में क्या, एंड का मतलब है तीनों की तीनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। बी की वैल्यू का 70, 70 भी 90 से छोटा है, यस, 50 भी 90 से छोटा है, हाँ, तो क्या प्रिंट कर दो, इट इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब देखो मैं इसी में देखो क्या चेंज करूँ, मैंने ये जो एंगल है, ए की वैल्यू आई हैव टेकन 110 डिग्री, बी की वैल्यू ले ली मैंने 50 डिग्री और सी आई हैव टेकन 20 डिग्री। अब देखो इन्हें ऐड करो, 110 प्लस 50 160, 160 में 20 ऐड करो 180, 180 180 के इक्वल है, तो इस केस में ट्रायंगल इज पॉसिबल। अब देखो क्या तीनों में से कोई एंगल 90 डिग्री के बराबर है, ना, तो दैट मीन्स इफ कंडीशन इज फॉल्स, इफ की जो कंडीशन है ओवरऑल वो क्या होगी, फॉल्स। किस पाएंगे हम, एलसिप पे, एलसिप पे देखो क्या तीनों एंगल जो 90 से छोटे हैं, ना, एक एंगल जो फर्स्ट एंगल इज ग्रेटर देन 90, तो इसका मतलब है ये भी कंडीशन फॉल्स। तो एल्स में उसने प्रिंट क्या कर दिया, इट इज द ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अब देखो मैं अपने डेटा को फिर दोबारा से चेंज करूँ, अब मैंने क्या करा, बी की वैल्यू 50 ही रहने दो, इसको ले लो 70 और इसको ले लो 40। अब तीनों को ऐड करो, 70 प्लस 40 110, 110 प्लस 50 160। अब देखो 160 क्या 180 के बराबर है, ना, दैट मीन्स ये जो आउटर इफ की कंडीशन है वो ही फॉल्स होगी, तो मुझे अंदर एंट्री मिलेगी ना, मैं अंदर वाली जो नेस्टेड इफ है दूसरी अंदर वाली, इस पे तो पहुंच ही ना पाऊँ, तो इसके लिए मैंने एल्स का लगाया यहाँ पे, तो इसने क्या प्रिंट कर दिया, ट्रायंगल इज। इस प्रोग्राम में आपने देखा मैंने आपको 3-4 तरीके से इनपुट लेकर सब समझा दिया, और आई होप एवरीथिंग विल बी क्लियर। और आपको अगर कोई थोड़ा बहुत डाउट हो तो आप दोबारा से वीडियो को चेक करें और दोबारा से तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाए।